हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम पढ़ेंगे झारखंड की नदी घाटी परियोजना के बारे में। देखिए, नदी का जो है अध्ययन आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा इस वीडियो को देखने पे। और यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न JPSC में हो सकते हैं और JSSC में भी हो सकते हैं। तो झारखंड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इसमें हम लोग अवलोकन करेंगे झारखंड की प्रमुख परियोजना के बारे में। आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर घाटी परियोजना थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इसके संदर्भ में कहा था कि यह परियोजना भारत के लिए काफ़ी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा। और फिर इसको जो है कि बहुत सराहना भी उन्होंने किया था। और ये दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर लाया गया था। ये परियोजना जो है 1948 में आया था। आप लोग देख सकते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। यह परियोजना जो है आपको झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो इस दृष्टिकोण से 2 पॉइंट यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये परियोजना जो है 1948 में आई और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी कहा था। यह कथन आपको परीक्षा में पूछा जाता है, गांधी जी ने किस परियोजना को भारत का जो है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहा? तो ये होता है आपको बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, जिसके अंतर्गत बराकर नदी है पर एक बांध बनाया गया, जो इसका जो है कि आपको जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसमें आपको तिलैया डैम, मेमत डैम के नाम से विख्यात है। 2 डैम जो महत्वपूर्ण है बराकर नदी पे, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि बराकर नदी का जो उत्पत्ति है आपको हजारीबाग के पठार के पास से होता है। और ये आपको बोकारो में जब जाती है गिरिडीह होते हुए, तो बोकारो नहीं, आपको ये तिलैया के समीप जो है कोडरमा में तिलैया डैम है 1953 में। और तिलैया के समीप जो है कि कोडरमा में आपको एक तिलैया डैम का निर्माण करती है, जिसे तिलैया डैम के नाम से जानते हैं। और ये बराकर नदी पे है। और आगे चलकर ये धनबाद में, जो कि कोयल शहर के समीप है, वहाँ पर मेथन जो है आपको डैम है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो बराकर नदी पे आपको 2 डैम है जो कि परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। एक है तिलैया डैम, जो कि आपको कोडरमा में है, लोकेट कर दिया गया है यहाँ पे कोडरमा में। और दूसरा जो डैम है महत्वपूर्ण, वो है आपको धनबाद में, ठीक है। तो ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से, यहाँ धनबाद पड़ता है तो यहाँ पे आप मानकर चलिए कि ये आपको है बराकर नदी पे। टोटल जो है पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध का निर्माण किया गया है? तो टोटल 8 बांधों का निर्माण जो है दामोदर घाटी नदी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। कितने बांध? 8 बांध का निर्माण। ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे का फैक्ट हम लोग देखते हैं। दामोदर में बराकर नदी मिलती है। इसी स्थान के निकट बराकर नदी पर मेथन बांध है। तो आप लोग जान ही रहे हैं, दामोदर में नदी घाटी परियोजना जो है उसमें आकर आपको मिलती है बराकर नदी। और बराकर नदी के समीप दोनों का जो है आपको मेथन बांध वहीं पे है। अगर सीधे पूछा जाए कि मेथन बांध किस पे है, तो आप बराकर मारेंगे, ठीक है। वहीं पर आगे चलकर मिल गया है बराकर नदी दामोदर नदी से। एक है पंचेत डैम, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये दामोदर नदी पे है और ये धनबाद में है, ठीक है। आगे हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोग जानते होंगे कि रांची से जो है कि 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। उसमें एक नदी आपको है उत्तरी कोयल, एक है दक्षिणी कोयल और एक है स्वर्ण रेखा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। देखिए, स्वर्ण रेखा जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये आपको झारखंड का परियोजना है और
बस पश्चिम बंगाल का परियोजना है और उड़ीसा, तीनों की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, ये झारखंड आपका हो गया, और ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा है ये, और तीनों की जो संयुक्त परियोजना है वो है आपका स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसे आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पूछ देगा कि किन किन राज्यों की ये परियोजना है, तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की है। इस नदी पर 2 डैम बनाए गए हैं, जिसे गेतलसूत और चांडिल डैम कहते हैं, ठीक है। 2 डैम, गेतलसूत और चांडिल डैम का निर्माण है आपको स्वर्ण रेखा नदी पे। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कुछ अंश पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। ये प्रश्न आपको आ सकता है कि स्वर्ण रेखा नामकरण क्यों किया गया स्वर्ण रेखा का, तो ऐसा मानता है कि सोना का कुछ अंश उसमें मिलता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप पिछले वीडियो में देखे भी होंगे कि आपको जो पूर्वी सिंहभूम है उसका जो मुख्यालय है जमशेदपुर, वो 2 नदी के संगम पर है, खरकई और स्वर्ण रेखा का। ये स्वर्ण रेखा से महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लिए। अब है एक महत्वपूर्ण नदी जो मयूराक्षी नदी है। देखिए, संयुक्त जो आपको परियोजना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन नदियों के बारे में हम डीप से आपको बता रहे हैं कौन कौन सी परियोजना किस नदी पे है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मयूराक्षी नदी, ठीक है। यह झारखंड किसकी परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। आप देख लीजिए, मयूराक्षी नदी का जो लोकेशन है वो कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये, और उसके बाद जाता है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। और ये आपको मेनली जो है संथाल क्षेत्र में बहने वाली नदी है मयूराक्षी। तो मयूराक्षी संयुक्त परियोजना किसकी हो सकती है, आप भौगोलिक संरचना के आधार पर भी इसको आप देख सकते हैं। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसीलिए मैप का सहारा दोस्तों जरूर लीजिए। किसी भी राज्य का आप अध्ययन अगर कर रहे हैं तो मैप के बिना अगर आपको समझाया जा रहा है तो अधूरा प्रयास है, उसका कोई भी लाभ आपको सटीक लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो आप हमारा वीडियो निरंतर देखते रहें और 60 से 70 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और निरंतर जो भी वीडियो आ रहा है जेपीएससी के दृष्टिकोण से वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। इस नदी पर आपको जो मयूराक्षी नदी है, इस नदी पर कनाडा के सहयोग से, किस देश के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से आपको जो है कि मसानजोर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है, जिसे कनाडा डैम भी कहा जाता है। मसानजोर बांध या फिर इसको कनाडा डैम। कनाडा डैम क्यों इसका नाम दिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से बनाया गया डैम है, इसलिए कनाडा डैम इसका नाम पड़ा है। तो इसको आप आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि अब पूछेगा किसके सहयोग से बना, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसका निर्माण कनाडा के सहयोग से जो है कि बना है। और उसके बाद फिर ये किस नदी पे है, तो ये मयूराक्षी नदी पे है, जो कि संथाल क्षेत्र में बहती है। और ये संथाल क्षेत्र में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, इसलिए ये परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। आगे हम लोग देखते हैं कि यह झारखंड की एकमात्र नौकागम नदी है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैक्ट है कि नौकागम मतलब यहाँ पर आप जो है, देखिए झारखंड पठारी क्षेत्र है, वहाँ के नदियों में आप नौकागम नदी जो है बनाना संभव नहीं हो पाता, नौकाएं वहाँ नहीं चलती है। लेकिन मयूराक्षी एक ऐसी नदी है जहाँ नाव को चलाया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी जो है आपको मयूराक्षी नदी, जो नौकागम नदी है। यह नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। और त्रिकुट, आपको बताए थे त्रिकुट बहुत ही अच्छा जगह है। कभी आपको घूमने का मौका मिला तो आपको ये बाबा धाम जो आप देखे हैं, बाबा धाम जो कि आप जानते हैं पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, उसके जो है कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है त्रिकुट पहाड़। और वहाँ पर जाइएगा तो बहुत रोचक दृश्य है, बहुत सारी कहानियाँ हैं वहाँ पर कि जो है रामायण से भी उसको जोड़ा जाता है। और बहुत सारे बंदर भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जाइएगा तो। त्रिकुट बहुत अच्छी जगह है, आपको जाना है तो घूम सकते हैं वहाँ पे। तो आप जान लीजिए त्रिकुट जो है क्षेत्र जो है त्रिकुट पहाड़, यहाँ पर आपको जो है कि इस नदी का उत्पत्ति हुआ है मयूराक्षी नदी। और ये जो है एकमात्र नदी है जो नौकागम नदी है। कनाडा के सहयोग से एक डैम का निर्माण हुआ है जिसे कनाडा डैम के नाम से जानते हैं। और ये संथाल बेल्ट में बहती हुई जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थल जो है 20 मील तक मतीहारा,
ठीक है, नाम से प्रवाहित होती है। मतलब शुरुआत में नाम इसका जो है मतिहारा है और आगे चलकर इसका नाम मयूराक्षी हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है बांध है और उसके बाद जो है देखेंगे कि नदी किस नदी पे है, किस वर्ष में इसका निर्माण किया गया और कौन से जिला में इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले हम लोग 3 जो है कि महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में देखा था। उसमें आपने दामोदर घाटी परियोजना के बारे में देखा था जिस पर 8 बांध का निर्माण किया गया है, फिर स्वर्ण रेखा परियोजना के बारे में, फिर मयूराक्षी परियोजना के बारे में। उससे आपको कम से कम 2-3 सवाल आ सकते हैं। उसके अलावे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो वीडियो हैं उनसे टॉपिक से कोई भी प्रश्न परीक्षा में बाहर ना जाए। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं तिलैया बांध महत्वपूर्ण है। बराकर नदी आपने देखा था 1953 में निर्माण हुआ है कोडरमा में। कोनार जो है आपका बांध है कोनार नदी पे है 54 में हजारीबाग में। कनाडा आप देखे ही थे मयूराक्षी नदी जो कि आपको एक मात्र नौकागम नदी है और मयूराक्षी जो है कि आपको दुमका में पड़ता है। ठीक है, दुमका में जो है कि मयूराक्षी कनाडा बांध जो है कि मयूराक्षी नदी 1955 दुमका में। निर्माण वर्ष भी महत्वपूर्ण है, 1955 में मयूराक्षी पे आपका कनाडा डैम का निर्माण किया गया है। मैथन डैम बराकर नदी पे 1958 में इसका निर्माण किया गया है और धनबाद में किया गया है। आपको बताया गया था कोयल एक शहर है, वहाँ पे आपको ये बांध है और ये जो है आपको धनबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है आपको मैथन बांध। फिर पंचेत बांध, पंचेत जो है आपका दामोदर और बराकर के संगम पे है और ये 1959 में इसका निर्माण हुआ है और ये भी धनबाद में पड़ता है। तो पंचेत बांध भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। नलकारी बांध जो है नलकारी नदी पे है, 1968 में इसका निर्माण किया गया है और ये रामगढ़ में पड़ता है। आपको पता होगा रामगढ़ जो है किससे कटकर बना है, पहले आपको पूछा भी गया था कि जो है हजारीबाग से जो है कटकर रामगढ़ का निर्माण हुआ है। परीक्षा में भी पूछा जाता है। 6 नए ज़िले हैं झारखंड में जो कि विभाजन के बाद बने हैं। मतलब बिहार का जो विभाजन हुआ उस समय जो है 18 ज़िले जो है झारखंड में पड़े थे, लेकिन 18 जिला के बाद अभी वर्तमान संख्या है वो 24 है और ये जो रामगढ़ है वो नए ज़िलों में शामिल है। जैसे रामगढ़ और खूंटी जो सबसे लास्ट का ज़िला है जो बना है, उसके पहले कौन से 4 ज़िले बने थे, इसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। और फिर अब आइए हम लोग देखते हैं गलसूत। गलसूत नदी जो है स्वर्ण रेखा पे बना है और 1971 में और ये रांची में है। गलसूत जो है आपको स्वर्ण रेखा से 3 नदी, स्वर्ण रेखा जो है आपको वहाँ रांची में 3 नदी का उत्पत्ति हुआ है। आपको पहले भी बताया गया था, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गतलसूत, गतलसूत जो है स्वर्ण रेखा पर 71 में रांची में। ठीक है, तन्नू घाट भी जो है ये दामोदर पे है और ये है 1973 में और ये है बोकारो में। तो इस तरह से आपने देखा कि महत्वपूर्ण बांध और संबंधित नदियाँ, इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आपको जो है नदी के बारे में और नदियों के बाद जो है कि ये जो परियोजना था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में आपने देखा और फिर महत्वपूर्ण बांध का जो है किस नदी पे है, किस वर्ष में इसका निर्माण किया गया और कौन से ज़िला में ये बांध अवस्थित है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग खनिज और झारखंड के संसाधन के बारे में अवलोकन करेंगे। इस तरह से झारखंड का जो भूगोल का पाठ चल रहा है वो आज समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम हर एक टॉपिक पे आएंगे धीरे धीरे और आपको 15 तारीख तक सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामना।